बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम उसी पैटर्न से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है जिस तरह का हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। वही प्रोसेस यहाँ पर फिर से अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स। इस दफा हमने 4 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करवाने हैं, डालने हैं। बिटवीन किसके बीच में डालने हैं, रेडिकल 3 के और 12 अपॉन रेडिकल 3 के, इन दोनों के बीच में हमने 4 अर्थमेटिक मीन्स डालने हैं और फिर वो 4 अर्थमेटिक मीन्स के आंसर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सिंपली हमने ये काम करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा लेट। फर्ज करें वो जो 4 अर्थमेटिक मीन्स हम अपने आप से लेंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं A1, A2, ठीक है, कॉमा डाल के फिर से हमारे पास क्या है A3 और A3 और A4 R, यहां पर हम आगे लिखेंगे R4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में आ रहे हैं, रेडिकल 3 एंड 12 अपॉन, यहां पर हमने लिख लिया 12 अपॉन रेडिकल 3, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो वो कौन से होंगे, कैसे लिखा जाएगा इनको, फिर हम लिखेंगे देन इनको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। पहली वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास रेडिकल 3। अब ये 4 जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स है इनके बीच में बिटवीन डाल देंगे तो क्या होगा, A1, A2, A3 और साथ में क्या होगा A4, ये हमने डाल दिए। लास्ट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 अपॉन रेडिकल 3, ये हमने यहां पर डाल दिए। रेडिकल 3, 12 अपॉन रेडिकल 3 के बीच में हमने 4 अर्थमेटिक मीन्स डाल दिए जो कि हमें मालूम नहीं है, फिलहाल हमने अपने आप से लिए। अब हर एक की वैल्यू हमने अलग अलग फाइंड आउट करनी है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, R, साथ में लिखेंगे R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये जो हमारे पास है हमने क्या लिखा, इनको अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सीक्वेंस में लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस से हमने चंद बातें निकालनी है जिसके जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने सीखा था हमेशा यहां पर एक बात, A1 जो होता है, जो पहली वैल्यू होती है इसे हम एज A1 ले लेते हैं, जो आखिरी वैल्यू होती है इसे हम AN ले लेते हैं। ये दो वैल्यू सबसे पहले हमने यहां पर ले ली, ठीक है। ये रही हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करके लिख लेता हूं। इसके बाद हमारे पास अगला क्या है, ये इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर हम लिखेंगे n से नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, टोटल 6 है। D, डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में, हर दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जो 4 हमने अर्थमेटिक मीन्स यहां पर डाले हैं एक एक करके यहां पर हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि ऐसे क्वेश्चन को हम एक फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं और वो फार्मूला क्या है हमारे पास है, यहां पर AN इज इक्वल टू A1 प्लस हमारे पास आगे क्या है n माइनस 1, साथ में क्या होगा D। ये इस फार्मूले से सॉल्व होता है। AN की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर हम डाल देते हैं 12 अपॉन रेडिकल 3 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 प्लस लिखेंगे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, माइनस 1, साथ में हम D लगा देंगे। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को और आगे लेके जाएंगे। रेडिकल 3 यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां पर फिर से हमारे पास रेडिकल 3 प्लस 6 में से 1 गए, कितने रह गए, 5। इसका आंसर क्या आया, 5 इस D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5D ये हमारे पास आया। आगे चलते हैं, ये जो रेडिकल 3 है यहां पर क्या है, पॉजिटिव, इसका साइन हमेशा आगे होगा। यहां पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो देखते हैं ये किस फॉर्म में रहेगा। ये हमारे पास आएगा 12 अपॉन रेडिकल 3, ये हमने लिख लिया, माइनस रेडिकल 3, ये हमने यहां पर लिख लिया, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास सिंपली 5 और D रह गए। अब हमने क्या करना है, रफ वर्क में इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व करना है। यहां पर रफ वर्क से हम काम लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रफ वर्क आपने लाजमी करना है। 12 अपॉन रेडिकल 3 हमने लिख लिया, माइनस रेडिकल 3, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है, इस वजह से रेडिकल 3 के नीचे हमने 1 लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे,
इन दोनों में से ये बड़ी वाली वैल्यू क्या है, रेडिकल 3, इसे हमने एलसीएम ले लिया। रेडिकल 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि रेडिकल 3 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। रेडिकल 3 1 जार रेडिकल 3, ठीक है। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 12, माइनस का साइन है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि रेडिकल 3 आ जाए, 1 का टेबल हम रेडिकल 3 तक पढ़ेंगे। 1 रेडिकल 3 जार रेडिकल 3, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, रेडिकल 3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है, 12 माइनस। अब इन दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये हमारे पास रेडिकल 3 आ गया, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे कि ये वैल्यू अब हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। ये 2 हो गए रेडिकल 3, ठीक है। रेडिकल के मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमारे पास ये होता है। नीचे क्या है हमारे पास, रेडिकल 3 ही मौजूद है। आगे के स्टेप में चलते हैं। हमारे पास क्या है, 12 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, हमने सीखा था मैथमेटिक्स में 2 इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाता है, वैल्यू क्या रहेगी, 3 ऊपर, नीचे क्या है, रेडिकल 3, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, 12 में से 3 गए तो हमारे पास 9 रेडिकल 3, ये वाली वैल्यू रह गई। जब हमने इस वाले साइड को यहाँ रफ वर्क में सोल्व किया तो वैल्यू हमारे पास इसकी जगह क्या आई, 9, यहाँ पर हम लिखेंगे 9 अपॉन रेडिकल 3, ये बात क्लियर हो गई। आगे हम लिखेंगे 5d, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इसको समझिए, 5 और d के बीच में क्या है, कोई साइन नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए, वहाँ पर मल्टीप्लाई था, इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। तो इसको अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 9 अपॉन 5 रेडिकल 3 इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास क्या है, d की वैल्यू आ गई। इसको आप सीधा भी करके लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। आप इसको सीधा करके लाजमी लिखें अगले स्टेप में। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या किया, d की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास ये है। 5 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको हमने सेम एज इट इज यहाँ पर रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने a1 की वैल्यू से स्टार्ट करना है, a1 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, फिर इस तरह हमने करते आगे जाना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले हमने a1 की तरफ जाना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, a1 को हम फाइंड आउट करेंगे। क्या प्रोसेस था, हम लिखेंगे स्मॉल a1 प्लस 1d, इसकी जगह अब हमने अपनी वैल्यूज पुट अप करनी है। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन से निकाली थी, हमारे पास क्या है, रेडिकल 3, फिर क्या है, प्लस 1 है साथ में। 1 और d के बीच में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। d की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास क्या है, 9 अपॉन 5 रेडिकल 3, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। 1 को 9 के साथ सिंपली हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वैल्यू क्या है, रेडिकल 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है हमारे पास, 9 अपॉन रेडिकल 3, साथ में क्या है, 5 है। ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रफ वर्क में हमने इस वाले हिस्से को सोल्व करना है, देखना है हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 प्लस 9 अपॉन 5 रेडिकल 3, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। फिर से हम कहेंगे, मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, तो जाहिर सी बात है इस वाली वैल्यू को हमने एलसीएम चूज कर लेना है, ठीक है। या इसके साथ ये मल्टीप्लाई करवा ले तो ये आ जाता है, सिंपल सी बात है। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 रेडिकल 3 आ जाए, सिंपल सी बात है। 1 का टेबल 5 रेडिकल 3 तक ही रखेंगे। 1 5 रेडिकल 3 जार 5 रेडिकल 3, यही बनता है। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, रेडिकल 3, कौन सा साइन है, पॉजिटिव। 5 रेडिकल 3 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 रेडिकल 3 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है, 9 पहले से मौजूद है। आगे चलते हैं। अब ये जो 5 रेडिकल 3 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, 5 रेडिकल 3 ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 होता है, नीचे क्या है, 5 रेडिकल 3, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने इसके साथ कैंसिल करवा लिया। जब कैंसिल करवा लिया तो 5 और 3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या, या एक दफ़ा एक स्टेप में कर लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9, ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इस वजह से ये मैंने कर दिया।
5 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 15 प्लस 9 नीचे क्या है 5 रेडिकल 3, ये हमारे पास वैल्यू है। 5 और 9 15 और 9 हमारे पास कितना बनता है 24, यहाँ पर हमने लिख लिया 24 5 रेडिकल 3, ये हमने लिख लिया। तो पहला आंसर हमारे पास क्या आया, A1 को हमने फाइंड आउट किया। इस वाली वैल्यू को जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या आया, या इसको हम लिख लेते हैं 24 अपॉन 5 रेडिकल 3। ये हमने क्या किया, पहला A1 के आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम जाएंगे A2 की तरफ। A2 की तरफ चलते हैं, इसको फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू, फिर से हमने A1 प्लस क्या है A2 को फाइंड आउट करें तो इस वजह से D के साथ क्या आएगा 2 आएगा। A1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, हमारे पास क्या था रेडिकल 3, ठीक है मैंने मिटा दिया, प्लस यहाँ पर क्या है 2 है, हमने 2 लिख लिया। D की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, हमारे पास क्या मौजूद है 9/5 रेडिकल 3, ठीक है। 2 और D आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इस वजह से जब हमने 2 लिखा मल्टीप्लाई D की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 है वो 9 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे रेडिकल 3 प्लस 2 9 ज़ार क्या होता है हमारे पास 18/5 रेडिकल 3। अब हमने इस वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व करना है। वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 3 प्लस 18/5 रेडिकल 3, ये वैल्यू है। फिर से हम सीखेंगे मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या समझते हैं 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 जब 5 रेडिकल 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही 5 रेडिकल 3 ही आएगा। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 5 रेडिकल 3 आ जाए, वही 5 रेडिकल 3 तक ही पढ़ेंगे। ऊपर पहले से ये मौजूद था, प्लस का साइन है। 5 रेडिकल 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 5 रेडिकल 3 आ जाएगा, 18 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 रेडिकल 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 थे 2 बन जाएंगे, प्लस 118 ज़ार हमारे पास 18 होता है, ये हमने लिखा 5 रेडिकल 3, ये हमने लिख लिया। ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हमारे पास क्या है 18 है, नीचे क्या है 5 रेडिकल 3, ये हमने लिख लिया। 5 3 ज़ार क्या होता है 15 प्लस 18, ये हमने लिख लिया। नीचे क्या है हमारे पास 5 रेडिकल 3, ये हमने लिख लिया। 15 और 18 हमारे पास क्या होते हैं 33/5 रेडिकल 3, ये हमारे पास वैल्यू है, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही। तो जब हमने इस वाले हिस्से को रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व कर लिया, हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनी 33/5 रेडिकल 3, ये हमारे पास वैल्यू बनी। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है A3 को फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू फिर से A1 प्लस 3D। अब D के साथ 3 आएगा क्योंकि A3 को फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी रेडिकल 3 प्लस हमारे पास क्या है 3, D की जगह अब हमने उसकी वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 9/5 रेडिकल 3, यहाँ पर हमने इसे फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 3 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। रेडिकल 3 प्लस 9 3 ज़ार 27/5 रेडिकल 3, ये वाली वैल्यू है। फिर से हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर हम रफ वर्क में सॉल्व करके उसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे रेडिकल 3 प्लस 27/5 रेडिकल 3, ये वाली वैल्यू मौजूद है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम समझते हैं 1 है, इस वजह से हमने ये 1 लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 इस 5 रेडिकल 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 रेडिकल 3 ही बनेगा। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 रेडिकल 3 आ जाए, 1 5 रेडिकल 3 ज़ार 5 रेडिकल 3, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 3 रेडिकल मौजूद है, प्लस 5 रेडिकल 3 का टेबल 1 तक पड़ेगा, 5 रेडिकल 3 1 ज़ार 5 रेडिकल 3, ऊपर 27 पहले से मौजूद है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 रेडिकल 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रेडिकल 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 27 बन जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास 5 रेडिकल 3, ये हमारे पास वैल्यू है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू रह जाएगी
यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 27, नीचे क्या है 5 रेडिकल 3, 5 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 15 प्लस 27, नीचे क्या है 5 रेडिकल 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 प्लस 27 कितना होता है 42, नीचे क्या है 5 रेडिकल 3। ये हमारे पास वैल्यू है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही। जब हमने इस वाली वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आया 42/5 रेडिकल 3। अब यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू रहेगी A4 को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब A4 की तरफ जाएंगे, लास्ट वैल्यू है, हम लिखेंगे A4 इज इक्वल टू फिर से A1 प्लस अब 3 की 4 D के साथ क्या आएगा 4, क्योंकि A4 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी रेडिकल 3 प्लस अब हमारे पास क्या है 4 है, हमने 4 लिख लिया। D की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/5 रेडिकल 3 है, ये हमारे पास वैल्यू है। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 4 है 9 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है रेडिकल 3 प्लस 4 9 आर 36/5 रेडिकल 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने वहाँ पर डायरेक्ट लिख लेना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडिकल 3 प्लस 36/5 रेडिकल 3, ये वैल्यू है। फिर से हम क्या कहेंगे, जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है एलसीएम, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 5 रेडिकल 3 ही बच जाता है। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 5 रेडिकल 3 आ जाए, 1 का टेबल 5 रेडिकल 3 तक ही पढ़ेंगे, रेडिकल 3 पहले से मौजूद है, प्लस 5 रेडिकल 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि ये आ जाए, ऊपर पहले से 36 मौजूद है। आगे चलते हैं, अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 रेडिकल 3 ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, 136 जार क्या होता है 36, नीचे क्या है 5 रेडिकल 3 है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 36 अपॉन क्या है 5 रेडिकल 3। आगे चलते, 5 3 जार क्या है 15 प्लस 36, नीचे क्या है 5 रेडिकल 3 है। इसको 15 को अगर 36 के साथ कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे, इन दोनों को ऐड करवा लिया जाए, 36 प्लस 15 हमारे पास क्या होता है 51, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 51/5 रेडिकल 3। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो जब हमने इस वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आया 51/5 रेडिकल 3, ये हमारे पास क्या है आंसर आया। 4 वैल्यूज़ हमसे मांगी गई थी A1 A2 A3 A4, जो कि हमने यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली। A1 A2 A3 A4 को हम अर्थमेटिक्स मीन कहेंगे। तो यहाँ पर हम एंड में क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड, यहाँ आपने लाजमी लिखना है रिक्वायर्ड फॉर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन रेडिकल 3 एंड 12 रेडिकल 3 आर, वो हमारे पास क्या थे, इन चारों के हमने आंसर्स लिखने हैं। पहला आंसर हमारे पास क्या है 24/5 रेडिकल 3 है। अगला हमारे पास क्या है 33/5 रेडिकल 3 है। अगला आंसर हमारे पास क्या है 42/5 रेडिकल 3 है। लास्ट आंसर हमारे पास 51 यहाँ पर सॉरी पहले मैं 5 लिख लेता हूँ 5 रेडिकल 3, ये हमारे पास आंसर आए, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।